हमारे साईं परशुराम ने एक बहुत सुंदर किसी का प्रसंग बताया। कहा एक माता जी थी डबरा में, उसके बेटे ने फैक्ट्री लगाई और मन में इच्छा थी माता जी के कि सदगुरु महाराज आए, चक्कर लगा कर जाएं। तो सदगुरु हरिदास राम महाराज जी गुरु गादी पर विराजमान थे, स्वामी जी पहुंच नहीं पाए। तो जब स्वामी जी डबरा गए तो माता ने कहा, स्वामी जी एक बात आपको बतानी है। स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी मेरे मन में इच्छा थी कि हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हो, आप आए, क्योंकि आप हमारे लिए सदगुरु टेवराम महाराज जी के रूप में हैं। कहा पर महाराज जी ऐसी लीला घटित हुई, मेरे बेटे के फैक्ट्री का उद्घाटन था, उसके एक रात पहले एक सफ़ेद दाढ़ी में बिल्कुल वयोवृद्ध हट्टा कट्टा इंसान रात्रि के 2 बजे हमारी फैक्ट्री पर आता है और दरवाज़ा खटखटाकर हमारे नौकर से कहता है, दरवाज़ा खोलो, मुझे पानी पिलाओ। नौकर ने डरते हुए दरवाज़ा खोला, सोचा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, उठाकर ना ले जाए। अब पानी के लिए जैसे ही नौकर गया तो उस व्यक्ति ने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर आ गया और पूरा चक्कर लगाया फैक्ट्री को चक्कर लगाकर एक खाट पर आकर बैठ गया। कहा जब तक हमारा नौकर आए, उसे समझ आए, वो देखकर हैरान हो गया, इसे बाहर खड़ा किया था, अंदर कैसे आ गया ये व्यक्ति। अब उसे पानी दिया और पानी पीकर वह कहकर गया, खुश रहो, प्रसन्न रहो, और ऐसा कहकर वो चला गया। कहा 3-4 दिन बाद उद्घाटन हो गया, वह नौकर हमारे घर आया। कहा हमसे आकर मिला और प्रणाम किया, बात कर रहा था। कहा तभी उसकी नज़र आचार्य श्री की मूर्ति पर गई, सदगुरु टेवराम जी की मूर्ति पर। पूछने लगा, माता जी ये कौन है? तो माता जी ने कहा ये हमारे गुरु जी हैं। कहा महाराज माता जी कहाँ रहते हैं? कहा मैंने कहा ये तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। कहा नहीं माता जी ये ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं। कहा ये ब्रह्मलीन हो गए हैं 1942 में। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा माता जी इसलिए कह रहा हूँ, हमारे फैक्ट्री के उद्घाटन के जिस रात को उद्घाटन था उससे एक रात पहले ये हमारी फैक्ट्री पर आए थे, मैंने इन्हें पानी पिलाया है। माता जी सुनकर हैरान। कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। कहा माता जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इन्हें पानी पिलाया है। अब माता जी को रोना आ गया। कहा उस समय स्वामी जी मैंने उस नौकर